5 में बोलता है गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर, ओके, बाय रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, एंड पार्ट बी इज कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से आपको याद होगा बच्चों, रोस्टिंग आप किसकी करते हो, जिंक के सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हो। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए, रोस्टिंग का मतलब होता है एयर के प्रेजेंस में जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे हमको जिंक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी। तो आइए हम करते हैं इसकी रोस्टिंग। बट आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, रोस्टिंग होती है जिंक के सल्फाइड ओर की, ठीक है। तो जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। कैसे होता है फॉर्मूला ZnS, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। जिंक पे 2+ चार्ज और सल्फाइड आयन क्या होता है 2-, तो ये वाला 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो होगा Zn2S2, फिर 2 से 2 हम जब यहां भी 2 यहां भी 2 तो हम 2 नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ZnS जिंक सल्फाइड, ये फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बच्चों, याद है आपको, ये होता है जिंक ब्लेंड ओर, याद है आपको, ये क्या है, जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड ओर। और इसका जो केमिकल, ये तो इसका कॉमन नेम है, मतलब कॉमन भाषा में इसको जिंक ब्लेंड ओर बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक का सल्फाइड ओर का नाम बताओ तो जिंक ब्लेंड ओर, और इसका जो केमिकल नाम है वो है जिंक, केमिकल नेम है जिंक सल्फाइड। सभी बच्चों को पता होगा। वाई सल्फाइड, बिकॉज सल्फाइड आयन की हेल्प से ये बना है। तो बच्चों आप करने जा रहे हो रोस्टिंग, और रोस्टिंग हम करते हैं एयर के प्रेजेंस में। तो यहां पर हमने एयर लगाया, एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन लगाया, ठीक है ना भाई। एयर से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमको कहां से मिला, एयर से। तो यहां हमने लिखा क्या, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, हमने सॉलिड लिखा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, हमने ब्रैकेट में G लिख दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एयर से मिला, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, हीट करते हो, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको यहाँ रोस्टिंग हमने लिख दिया, और अगर आप चाहो तो हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि हीट तो हम कर ही रहे हैं। तो क्या बनता है बताइए, जिंक सल्फाइड से बन जाता है आपके पास जिंक ऑक्साइड, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड होता है, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, बहुत ईजी है बनाना। देखिए यहाँ सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। तो ये गैस यहाँ पर बाहर निकल गई। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो बच्चों आप लोग सब लोग कर सकते हैं आराम से। कैसे, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 1 3, और यहाँ पर कितने हैं आपके ऑक्सीजन, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो एक काम अगर हम करें क्या कि सल्फर भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है। अगर हम यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन 1 है, इसको अगर हम 2 बनाना चाहें तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। देखो 2 ऑक्सीजन + 2 4, क्योंकि इवन ऑड को हम इवन बनाते हैं, सब मैं क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 करने के लिए आप इसको अगर 2 करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, 2 × 4 ऑक्सीजन तो हो गया, बट जिंक डिस्टर्ब हो गया। जिंक देखिए यहाँ पर 2 हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि 2 जिंक 2 सल्फर। अब जब 2 सल्फर हो गए तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सल्फर 2 हो जाए। लेकिन जैसे ही ऐसा करोगे 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन हो गए आपके कहाँ, राइट हैंड साइड में। और यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4 यहाँ से, और 2 × 1 मतलब ये एक ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ से ऑक्सीजन और 4 यहाँ से, टोटल हो गया 6। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज आप खास बात देखिएगा, इन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, ठीक है। तो रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर किसका होता है, जिंक के सल्फाइड ओर का, यानी कि आप किसका रोस्टिंग करेंगे, जिंक ब्लेंड का करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद यहां पर कुछ बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक बात बताइए कि क्या मैं एग्जाम में ये भी लिख के आऊं क्या, कि जब मुझे जिंक ऑक्साइड मिल गया है तो क्या मैं इसका रिडक्शन भी कार्बन से करके दिखाऊं। याद है ना आपको कि जब जिंक ऑक्साइड हमको मिल जाता था तो हम क्या करते थे, हम कार्बन सॉलिड लेके इसको फिर से हीट करते थे, और ऐसा करने से क्या होता था, ये जो कार्बन था इसको रिड्यूस करा देता था, जिंक बाहर हो जाता था, और आपको मिलता था क्या, आपको मिलता था कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है। तो कहता है कि सर क्या ये वाली रिएक्शन भी मैं दिखाऊं एग्जाम में। तो देखो बच्चों, मेरा क्या मानना है, जब उन्होंने आपसे रोस्टिंग पूछी है तो रोस्टिंग का डेफिनेशन क्या होता था, रोस्टिंग का डेफिनेशन होता था कि भाई सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट कर दो, जिससे कि सल्फाइड का जो ओर होगा, यानी कि जिंक सल्फाइड किस में चेंज होगा, जिंक ऑक्साइड में। तो बच्चों हम यहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर देंगे, हम सिर्फ रोस्टिंग बताएंगे। हम ये जिंक ऑक्साइड जो हमको मिला है इसका हम कार्बन से रिडक्शन यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये आपको पूछते कि रोस्टिंग के थ्रू आपको जिंक कैसे मिलता है, ठीक है, जिंक हम कैसे प्राप्त करते हैं, जिंक हमको कैसे मिलता है, तो
तो हम क्या करते, हम ये वाली रिएक्शन भी लिखते, बट अब हम जितना पूछा है अभी हम उतना ही लिखेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन था ये, तो 1 मार्कर में आपको रोस्टिंग पूछा और सेकंड 1 मार्कर में आपको कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। हाँ बच्चों याद करिए, कैल्सिनेशन किसका करते हो आप, किसी मेटल के कार्बोनेट ओर का, किसी मेटल के कार्बोनेट ओर का। तो भाई जिंक का जरा कार्बोनेट बना लीजिए, याद होगा आप लोगों को, जिंक पे होता है 2+ चार्ज, ठीक है, और कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 2-, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2- और जिंक 2+। तो अब करना क्या है, ये वाला 2 जाएगा इस CO3 के नीचे, तो ध्यान से चेक करो, जिंक, ये वाला 2 जिंक के नीचे आएगा, तो Zn2 और CO3 का होल, इस पूरे का होल ट्वाइस। अब देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो ना हम इसको लिखेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा ZnCO3, ठीक है। तो जिंक का जो कार्बोनेट और होगा वो ZnCO3 होगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका बच्चों केमिकल नेम तो क्या है, जिंक कार्बोनेट। बट स्टूडेंट्स आपको याद होगा जिंक का जो कार्बोनेट और है, तो जिंक के कार्बोनेट और को क्या बोला जाता है, कैलामाइन और, ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को, बच्चे याद नहीं करते एग्जाम में अगर आ जाए तो कि कैलामाइन और क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जिंक कार्बोनेट, ओके। तो जिंक का कार्बोनेट और कैलामाइन और होता है। हाँ भाई, अब बताइए ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आप इसका क्या करने जा रहे हैं बताइए, कैल्सिनेशन, ओके। और जब कैल्सिनेशन किया जाता है तो एयर की सप्लाई रोक दी जाती है, आपको पता है यहां पर हम एयर का फ्लो कुछ भी नहीं करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, बिकॉज एयर से ही तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहां ऊपर क्या लिख दिया, कैल्सिनेशन, मतलब कैल्सिनेशन का मतलब ही है कि भाई हीट कर रहे हैं हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, बट फिर भी हीट लिखना हो तो आप लिख दो। अब हाँ भाई बताइए, कार्बोनेट होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर, जब भी कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो CO2 हमने बाहर कर दिया। अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों, CO2 बाहर चला गया, क्या बचेगा, ZnO। और वैसे भी आपको पता है कि जिंक कार्बोनेट किस में चेंज होएगा, जिंक ऑक्साइड में। तो आई थिंक बच्चों दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लीजिए। जिंक कार्बोनेट सॉलिड, हीट किया, कैल्सिनेशन किया, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। बात समझ में आई। अगर उन्होंने यहाँ पे पूछा होता कि भाई जिंक कैसे मिलेगा, तो हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता और इसको हम हीट करते तो हमको जिंक मिल जाता, बट अभी हम केवल इतना ही लिख के छोड़ देंगे बिकॉज हमको कैल्सिनेशन ही पूछा हुआ है, ओके।